Now we people are going to learn about division of human skeleton, which is divided in axial skeleton and appendicular skeleton. तो axial skeleton में तो मैं बता चुकी हूँ 80 बोन्स होगी, ठीक है ना। ये क्या होता है, सेंट्रल फ्रेमवर्क ऑफ योर बॉडी होता है, ठीक है। हमारे जितने भी सेंटर में जो फ्रेमवर्क पाया जाएगा ना, उसको हमने बोल दिया एक्सियल स्केलेटन, सेंट्रल फ्रेमवर्क ऑफ योर बॉडी कंटेनिंग स्कल, थोरासिक केज, ठीक है। जिसमें थोरासिक केज में क्या आ जाएगा, आपका रिब्स भी आ जाएगा, आपका स्टर्नम भी आ जाएगा। रिब्स आपकी पसलियाँ होंगी, ठीक है, जिसके 12 पेयर होते हैं, और स्टर्नम क्या होता है, आपका ब्रेस्ट बोन होता है, ठीक है। एंड वर्टिबल कॉलम क्या समझाया मैंने, एक्सियल स्केलेटन में होगी 80 बोन्स, एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होंगी, 80 बोन्स होंगी। और ये क्या है, आपका ये सेंट्रल फ्रेमवर्क है आपकी बॉडी का, ये क्या है, सेंट्रल फ्रेमवर्क है आपकी बॉडी का, जिसमें आपका स्कल आ जाएगा, जिसमें अल्लाह ताला ने आपका ब्रेन इनक्लोज किया हुआ है। थोरासिक केज आ जाएगा, थोरासिक केज बेसिकली क्या आएगा, वो चेस्ट पे जो आपका पिंजरा लगाया है ना अल्लाह ताला ने, उसको हम बोलते हैं थोरासिक केज, जिसमें आपका रिब्स और आपका स्टर्नम आ जाएगा और वर्टिबल कॉलम आ जाएगा। स्कल में होती है 28 बोन्स, स्कल में कितनी बोन्स होती है, 28 बोन्स। क्रेनियल होती हैं 8, फेशियल बोन्स होती हैं 14, और ऑडिटोरी ऑसिकल्स क्या है, आपकी मिडल लेयर की बोन्स है जो कि 6 होती है, ठीक है। मेलियस इनका सब स्टेप्स याद आया, हमने मैट्रिक में पढ़ी थी जब हमने एयर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ऑडिटोरी ऑसिकल्स क्या है, आपकी बॉडी की जो सबसे छोटी हड्डी है ना, वो आपकी मिडल लेयर की बोन्स होती है, जिनको हम बोलते हैं ऑडिटोरी ऑसिकल। और आपकी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, विच इज़ द पार्ट ऑफ योर लोअर लिम्स, ठीक है। अच्छा, हमने बताया स्कल में होंगे 28, और जो जिनमें से 8 क्या होंगे, क्रेनियल बोन्स, 14 होती हैं फेशियल बोन्स, और ऑडिटोरी ऑसिकल्स होती हैं 6। कुल मिला के कितनी हो गई, 22 बोन्स हो गई, ठीक है। और क्या नाम है, अगर आप सिर्फ इनको नहीं मिलाओगे तो 22 हो गई, ठीक है। इनको मिलाओगे तो 22, और 6 मिलाओगे तो ये 28 हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली मिडिल लेयर की बोन्स है, लेकिन इसको स्कल में ही काउंट किया गया है। फिर हमने एक्स्ट्रा बोन्स पढ़ी, ठीक है, एक्स्ट्रा बोन्स इन हेड रीजन, ठीक है ना। जो क्या नाम है, ये ऑडिटोरी ऑसिकल्स के बारे में बताया जा रहा है, ये एक्स्ट्रा बोन्स है हेड रीजन में, ठीक है, जो कि बेसिकली मिडिल लेयर की बोन्स जाएंगी, ठीक है। वर्टिबल कॉलम में 26 हड्डियाँ होती हैं, और एक क्या होती है, हाईलाइट बोन होती है यू शेप, ठीक है ना, जो क्या नाम है टंग को अटैच करवाती है। थोरासिक केज में रिब्स होती हैं 24, क्योंकि पेयर होता है ना, मैंने बताया था कि 12 पेयर्स होते हैं, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 ही आ जाएगा आपके पास। स्टर्नम क्या होती है, चेस्ट बोन, और ये सिर्फ एक होती है, मैंने आपको बताया है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं, और ये सेंट्रल फ्रेमवर्क होता है आपकी बॉडी का, जिसमें आपका स्कल, आपका थोरासिक केज, जिसमें रिब्स और स्टर्नम आ जाएगा, ठीक है। आपका वर्टिबल कॉलम आ जाएगा। स्कल में आपकी क्या है, कितनी 28 बोन्स है, क्रेनियल होती हैं 8, फेशियल होती हैं 14, ऑडिटोरी ऑसिकल्स होती हैं 6, सब मिलाओगे तो 28 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, ये मिडिल लेयर की बोन्स है, ऑडिटोरी ऑसिकल, और आपकी बॉडी की सबसे छोटी हड्डियाँ। वर्टिबल कॉलम में होती हैं 26 हड्डियाँ, वर्टिबल कॉलम में कितनी होती है, 26 हड्डियाँ, और एक हाईलाइट बोन भी होती है, जिसको हम बोलते हैं यू शेप बोन, ठीक है। थोरासिक केज में आती हैं रिब्स, जो 12 होती हैं, ये 12 पेयर होते हैं, तो 12 को 2 से करोगे तो जाहिर सी बात है 24 हड्डियाँ आ जाएंगी, और स्टर्नम से भी एक होती है, तो 24 में एक मिलाया 26, 26 में एक मिलाया 27, 27 में 26 मिलाओ, और फिर 26 में क्या नाम है 28 मिलाओ, तो आपके पास कुल मिला के 80 आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक्सियल स्केलेटन है। और हम क्या करते हैं, स्कल बोन्स को क्या कर लेते हैं, सही से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा स्कल बोन्स को ना, यहाँ पे स्कल बोन्स को हम यहाँ पे सही से पढ़ लेते हैं। क्रेनियल बोन्स मैंने तुम्हें बताया था 8 होंगी, फेशियल बोन्स होंगी 14, ठीक है ना। क्रेनियल बोन्स क्या होती हैं, आपकी क्या नाम है, ये स्कल की बोन्स होती हैं, ठीक है, स्कल की तो बोन्स होती हैं, लेकिन ये वो बोन्स होती हैं जो कि आपके स्कल को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। क्रेनियल बोन्स क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके ब्रेन को, प्रोटेक्ट करते हैं आपके ब्रेन को। और फेशियल बोन्स क्या होती हैं, आपकी जो क्या नाम है, आपके जो ये जो स्किन के जितने भी फीचर्स हैं ना, ये उसको कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। जब क्या नाम है फेशियल वगैरह होता है ना, तो इन्हीं बोन्स को इन्हेंस किया जाता है। ऑडिटोरी ऑसिकल्स आपके क्या नाम है, ये क्या होती है, मिडिल लेयर की बोन्स होती है, कुल मिलाकर 28 हो गई। क्रेनियल बोन्स क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, और सेंसरी ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्रेनियल बोन्स क्या करते हैं, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, और आपके सेंसरी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर क्रेनियल बोन्स 8 है तो इनके ये इनमें ना क्या होता है, इनमें पेयर्ड बोन्स भी हैं, ठीक है। इनमें 2 क्या नाम है पेयर्ड बोन्स, और बाकी सिंगल हैं। 2 पैरेटल है, 2 टेम्पोरल है, ये यानी कि पेयर वाली हो गई। MCQs तुम्हारे बहुत आते हैं ना, तो ये तुमसे ना MCQs में पूछा जा सकता है कि जो क्या नाम है क्रेनियल बोन्स है, उनकी पेयर्ड बोन्स बताएं। तो पैरेटल और टेम्पोरल पेयर्ड होती हैं, बाकी फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, इथमाइड और स्फेनाइड ये सिंगल होती है। मैंने क्या बताया, स्कल बोन्स 28 हैं, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ऑडिटोरी ऑसिकल्स, क्रेनियल बोन्स 8 होंगी, जिनमें से 2 क्या है पेयर्ड हैं, और वो पेयर्ड का नाम क्या है, पेयर्ड का नाम है टेम्पोरल और पैरेटल, टेम्पोरल और पैरेटल, टेम्पोरल 2 पैरेटल, और 1 फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, इथमाइड और स्फेनाइड, ये चारों सिंगल बोन्स हैं। तुम्हारे MCQs आते हैं ना, तो तुम सही तरीके से समझना। फेशियल बोन्स क्या होती है, प्रोटेक्ट करती हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ योर फेस, आपके फेस के जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होती हैं उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग, ईटिंग, स्पीच। और ऑडिटोरी ऑसिकल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इनर ईयर, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जितनी भी साउंड की ट्रांसमिशन है वो कौन करवाता है, आपका आपकी मिडिल ईयर की बोन, जो कि आपकी बॉडी की सबसे छोटी हड्डियाँ हैं, ठीक है। इतनी बात मुझे यकीन है तुम्हें समझ में आ गई होगी। क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं, जिनमें से 2 होती हैं पेयर्ड, जिनका नाम क्या होता है, टेम्पोरल, 2 टेम्पोरल, 2 पैरेटल, बाकी क्या नाम है स्फेनाइड, इथमाइड, ऑक्सीपिटल, और क्या नाम है आपके पास 1 फ्रंटल आ जाएगी, 1 फ्रंटल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 इथमाइड और 1 स्फेनाइड। और फेशियल बोन्स क्या होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं आपके फेशियल फीचर्स को, प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ योर फेस, एंड सपोर्ट करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि ब्रीथिंग, ईटिंग और स्पीच वगैरह। ऑडिटोरी ऑसिकल्स क्या करते हैं, हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द इनर ईयर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसको,
अपने वर्टिबल कॉलम को। वर्टिबल कॉलम में होती हैं 26 हड्डियाँ। ये क्या करते हैं, वर्टिबल कॉलम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ऑल्सो साइट फॉर ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। मैंने बताया था हर हड्डी में बोन मैरो नहीं होगा, जिस हड्डी में बोन मैरो होगा वहाँ पे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पे बोन मैरो होता है। और तुम्हें पता है बोन मैरो दो किस्म का होता है, एक होता है येलो बोन मैरो, दूसरा होता है रेड बोन मैरो, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, ऑल्सो साइट फॉर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। इसमें क्या नाम है 26 हड्डियाँ, तो अब उसका भी डिवीजन पढ़ते हैं। सर्वाइकल होती हैं 7 जो कि आपकी नेक वाली हड्डियाँ होती है। थोरासिक होती हैं 12 जो कि चेस्ट और एंटीरियरली रिब्स इसमें प्रेजेंट होती है। लंबर होती हैं 5 जो कि क्या नाम है एब्डोमिनल रीजन होता है बिहाइंड द चेस्ट। सैक्रम होती है एक फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्राई। जब 5 वर्टिब्राई फ्यूज होती है ना तो सैक्रम बनता है। कॉक्सिक क्या होता है, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 4 वर्टिब्राई। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, 5 4 9 26 में 9 मिला तो कितनी होंगी, 27 28 29 30 31 32 33 34 35। हाँ, तो यानी कि नहीं 36 होनी चाहिए, 26 और फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्राई फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 4। तो 5 + 9 और 26 में क्या नाम है आपने 9 मिलाना है। तो 27 28 29 30 31 32 33 34 35। अच्छा, बाहर पहले ना जो वर्टिकल जो हमारे जो वर्टिकल की बोन्स होती थी ना जब हम छोटे थे तो वो कितनी थी, 35 थी। फिर मैंने तुम्हें बताया जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो फ्यूज़ होती हैं। तो बहरहाल जब 5 वर्टिब्रा जो एक रीढ़ की हड्डी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा, ठीक है। और जब सारी मिल जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं कि वर्टिबल कॉलम बन गया। तो वर्टिबल कॉलम के 5 डिवीजन है, लेकिन जो सैक्रम और कॉक्सिक है ना, ये जब 5 वर्टिब्राए क्या नाम है फ्यूज़ हुई तो सैक्रम बना, और जब 4 फ्यूज़ हुई तो कॉक्सिक बना। ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये मिल के एक हो गई हैं, सही है। यानी 5 हड्डियाँ फ्यूज़ हुई और वो एक बड़ी हड्डी बन गई सैक्रम, और 4 हड्डियाँ फ्यूज़ हुई और एक बड़ी बन गई कॉक्सिक। कॉक्सिक बेसिकली क्या होती है, आपकी टेल बोन होती है। एनिमल्स में बहुत लंबी सी ग्रो कर जाती है तो फिर वो क्या नाम है धुम बन जाती है, ठीक है। वर्टिबल कॉलम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड को, प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, एंड इट इज़ अ साइट फॉर ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। सर्वाइकल होती है 7 जो कि आपके नेक में होती हैं। फिर आपकी होती है थोरासिक जो कि 12 होती है। फिर लंबर होती है 5 और सैक्रम होती है जो कि क्या नाम है 5 वर्टिब्री की फ्यूजन से बनती है। और कॉक्सिक होती है जो कि 4 की फ्यूजन से बनती है। रिब केज पे आ जाओ। रिब केज क्या होता है, रिब्स प्लस स्टर्नम। रिब्स होती हैं 24 उसके 12 पेयर होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो 24, और स्टर्नम होता है 1 कि आपका ब्रेस्ट बोन होता है, ठीक है। ईच रिब इज़ फ्लैट एंड कर्व। जो एक रिब होती है वो फ्लैट भी होती है और कर्व भी होती है, ठीक है। हम सपोर्ट करता है थॉरिक्स वॉल को और प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर थोरासिक विस्करल ऑर्गन्स, ठीक है। थोरासिक विस्करल ऑर्गन्स तुम्हें पता होगा ऐसे ऑर्गन्स जो कि आपकी चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं थोरासिक विस्करल ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया वगैरह। रिब्स क्या है 12 पेयर्स होते हैं। जो शुरू की 7 रिब्स हैं ना वो क्या है, ट्रू रिब्स हैं। जो शुरू की 7 रिब्स हैं ना वो क्या है, ट्रू रिब्स हैं। और जो 8 से लेकर 10 तक के हैं वो कितनी फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो इनडायरेक्टली अटैच हुई है स्टर्नम से। ये डायरेक्टली अटैच हुई है वो क्या नाम है स्टर्नम से कोस्टल कार्टिलेज के जरिए। और ये क्या नाम है फॉल्स रिब्स देंगी 8 से लेकर 10 तक वाला जो पेयर है ना वो फॉल्स रिब्स हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली अटैच हुई है स्टर्नम से, डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज के जरिए अटैच नहीं हुआ। और जो 11 से लेकर 12 तक है ना वो फ्लोटिंग रिब्स हैं, टू नॉट अटैच विद स्टर्नम, अटैच विद स्पाइन। ये स्पाइन से अटैच हुई है, इसीलिए याद रखने ना MCQs में आएगा। रिब्स के 12 पेयर हैं, शुरू के जो 7 हैं वो ट्रू रिब्स हैं। क्यों, क्योंकि वो कोस्टल कार्टिलेज के जरिए डायरेक्टली अटैच हुई है रिब्स से, सॉरी स्टर्नम से। और ये 8 से लेकर 10 वाला कहेगा ये हैगा फॉल्स पेयर, ठीक है, फॉल्स रिब्स हैं, क्योंकि ये क्या नाम है इनडायरेक्टली अटैच हुई है स्टर्नम से, डायरेक्टली अटैच नहीं हुई। और ये 11 12 कौन सा फ्लोटिंग रिब्स है, क्योंकि ये क्या नाम है अटैच नहीं हुई स्टर्नम से, इस रिवर्स से अटैच हुई है स्पाइन से, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडिटोरी ऑसिकल जो कि 6 होती हैं। ऑडिटोरी ऑसिकल्स कितनी होती है, 6। 2 मेलियस 2 स्टेप 2 इनकस। ये मिडिल ईयर की बोन है जो क्या करते हैं, इनका काम क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से साउंड की ट्रांसमिशन करवाना इनर एयर तक। हाईलाइट बोन होती है, यू शेप बोन होती है, प्रोवाइड कर अटैचमेंट फॉर द टंग एंड मसल्स ऑफ द ओरल कैविटी। हमारे ओरल कैविटी की जितनी भी मसल्स हैं और टंग को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। लाइज बिटवीन स्कल एंड पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन कॉल्ड द हाईलाइट बोन। ये हाईलाइट बोन यू शेप बोन होती है जो क्या नाम है मसल्स, ओरल कैविटी की मसल्स और टंग को अटैच करवाती है। एंड हियर वी डन आर एक्सियल स्केलेटन। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो we will learn about appendicular skeleton.